वेलकम टू आस्क लॉ। मुझसे अक्सर ये लोग सवाल पूछते हैं कि सर ग्रेजुएशन के बाद क्या। हाउएवर मैं एक ऐसा फैकल्टी हूँ जो वर्बल पढ़ाता है और मेरा काम करियर काउंसलिंग का नहीं है, लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऑप्शन लेके आना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन आप एमबीए कर सकते हैं और करना भी चाहिए अगर आप किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है। बट लेट्स से कि आप एमबीए नहीं करना चाहते या कुछ आप अलग करना चाहते हैं, या तो समझो मैं बीकॉम हूं, मैं एमकॉम कर लूं, मैं बीएमएस हूं तो मैं एमएमएस कर लूं, या मैं कुछ और कर लूं, मास्टर्स कर लूं। अगर आपको अपनी फील्ड से, अपनी पढ़ाई से इतनी मोहब्बत नहीं है कि आपको आगे उसी में करियर बनाना है, तो एक ऑप्शन है और उस ऑप्शन का नाम है लॉ। यस गाइस, आप 3 इयर्स लॉ कर सकते हैं। अगर आपने बीकॉम किया है, बीए किया है या कोई भी ग्रेजुएशन किया है, अगर आप इंजीनियर हैं, आप लॉ कर सकते हैं। अब लॉ करने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो लॉ करने का गाइज ये है कि इट गिव्स यू विंग्स। व्हाट यू मीन बाय गिव्स यू विंग्स, मतलब तुम्हें पंख लग जाएंगे, तुम कहीं भी जा सकते हो। फर्ज करो कि तुम एक कंपनी में एक अकाउंटेंट का जॉब कर रहे हो, आपने कॉमर्स किया हुआ है, अकाउंटेंट का जॉब कर रहे हो, अब आपने लॉ किया या लॉ कर लिया, तो अब आपको लीगल चीजों की आइडिया आ गई, आपका रिज्यूमे हैवी हो गया, आपका पैकेज बढ़ जाएगा। हर एक कंपनी को कभी ना कभी कहीं ना कहीं लॉ की जरूरत पड़ती है। सो दे नो कि हाँ भाई हमारे लॉ डिपार्टमेंट, हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक इंसान है जिसने लॉ किया हुआ है। सो यू आर गोइंग टू बी देयर प्रेफर्ड चॉइस। दूसरा ऑप्शन ये होता है गाइस, ऑफ कोर्स उस पर बहुत सारे है कि आप ऑप्शंस ये कर सकते, वो कर सकते, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं ये बात कर रहा हूँ जेनरिक लॉ करने की। दूसरी चीज है इट गिव्स यू वेराइटी। गाइस समझो मुझे नहीं लगता कि मुझे अकाउंट्स में रहना है, मैं लॉ अब करके अपना करियर उसमें बना सकता हूँ, मैं प्राइवेट लॉ फर्म ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं गवर्नमेंट लॉ फर्म ज्वाइन कर सकता हूँ, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं मैं जो कर सकता हूँ, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, पीएसयूज हैं जहां पे मैं लॉ के अंदर जा सकता हूँ। तो आपको बहुत ज्यादा वैरायटी मिलती है। कुछ भी अलग का आप करते हो तो आपके रिज्यूमे पे 10 चीजें अलग दिखती हैं, जिससे आपका फायदा होता है। दूसरी बात यह कि इट मेक्स यू वाइज एंड एड वेट्स टू योर रिज्यूमे, जो मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूं। एक सिंपल सी बात है कि अगर मैंने लॉ किया हुआ है तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन एक और चीज मुझे क्या पता चलती है, नॉलेज। जब आप लॉ की पढ़ाई कर रहे होते हैं, आप बहुत टाइप के लॉस पढ़ते हैं, आप हर एक टाइप की चीजों से, कॉन्ट्रैक्चुअल एब्लिगेशंस, दिस दैट, बहुत सारी चीजों से आपको एक्सपोजर मिलता है। तो वो चीज होती है। आप लॉ करने के बाद आगे जुडिशरी के एग्जामिनेशंस भी दे सकते हैं। आप लॉ एक प्राइवेट, एक फ्रीलांसर की तरह भी जॉब कर सकते हैं। सो गाइस देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछें तो टू बी ऑनेस्ट, प्लेन ग्रेजुएशन करने के बाद आपको मास्टर्स करने की जगह या तो एमबीए करना चाहिए या तो लॉ करना चाहिए। एक गवर्नमेंट कॉलेज से लॉ करने के फायदे तो बहुत सारे हैं, प्लस वो बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है। 30,000 के अंदर गाइज आपका लॉ हो जाएगा, वो भी 3 साल का। डू समथिंग डिफरेंट देन यूजुअल टू स्टैंड आउट। गाइज अगर आप किसी से पूछते हैं कि आपने क्या किया है, वो बोलेगा मैं ग्रेजुएट हूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, या मैंने एमबीए किया है, या मैं डॉक्टर हूं। सिमिलरली अगर आप किसी से पूछते हो कि कुछ अलग, अगर आप समझिए 3 दोस्त हैं, एक ने नॉर्मल ग्रेजुएशन करके मास्टर्स किया हुआ है, एक ने एमबीए किया हुआ है, एक ने डॉक्टर किया हुआ है, एक ने इंजीनियरिंग की हुई है, एक ने लॉ किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो प्लेन ग्रेजुएशन के मास्टर्स वाला रहेगा वो थोड़ा पीछे रह जाएगा। सो आई सजेस्ट ईदर यू गो फॉर एमबीए और लॉ। दैट्स इट गाइज। इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, एनी डाउट्स, प्लीज गेट इन टच विद मी। हम लोग लॉ के न्यू बैचेस लॉन्च कर रहे हैं एट आस्क लॉ। आई विल शेयर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, द एड्रेस, एवरीथिंग। और अगर आप मुंबई में सेंट्रल लाइन थाने के पास कहीं भी रहते हैं, you guys are most welcome to come and talk to us. We will be showing you and explaining you so many options after doing law or after doing MBA. That's it guys. Stay blessed.